बंधु माने आपण जानती कि यह हेउची हजारे वर्ष पुराना मंदिर जो मंदिर को वैज्ञानिक माने छुईबा को भी डरती। एही मंदिर रे एपरी रहस्य जोड़ी होई अछि जहाँ आज भी लोक माननकु आचंबित कर देउची। एही मंदिर भगवान शिवं को समर्पित। एही प्राचीन मंदिर को नहीं केते गुड़िए कहानी प्रचलित। कुहाजाए एही मंदिरर निर्माण कच्छपघात राजा कृतिराजଙ୍କ शासन काल रे होइतिला। आउ किछि लोक यह भी मानती एही मंदिर भगवान शिवଙ୍କ आदेश अनुसार भूत मानଙ୍କ द्वारा केवल गोटे राति रे तैयारी कर जाइतिला। किंतु एही मंदिर पूरा निर्माण होई पारि नथिला। सत जहा भी हेउना काहेकि एही मंदिर ता निज भितरे बहुत अनोखा। एही मंदिर को देखिले एपरि लागे जेपरि एही मंदिर एबे पड़ी जाई पारे। किंतु आश्चर्यर कथा यह जे बड़रू बड़ झड़ तोफान मध्य एही मंदिरर गोटे भी पत्थर को हलाई पारि नाहंती। एही मंदिर निर्माण पाई कौनसी चूर्ण अठा किंबा सीमेंटर प्रयोग करा जाई नाही। केवल पत्थर उपरे पत्थर को रखी निर्माण करा जायछि। आश्चर्यर कथा यह जे एही मंदिर रे लागिथिबा पत्थर आख पाखरे कौनसी जगार भी मिली न थाए। बंधु माने चलंतु जानिबा एही मंदिरर आउ केते गुड़िए रहस्य विषय रे। नमस्कार बंधु माने अजणा दुनिया चैनल को आपनकु स्वागत। एही परि रहस्यमय वीडियो देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। बंधु माने यह हेउछि भारतर सबुठु प्राचीन आ विचित्र ककनमठ मंदिर। एही मंदिर रहस्य जानिबा पई एएसआई आ वैज्ञानिक माने भी डरुचंती। मध्य प्रदेशर सिहोनिया रे अवस्थित ककनमठ मंदिर अजुबा मंदिर मानक भितरे न गणा गले मध्य जे भी एही मंदिर रहस्य विषय रे जानि थाए ताकू एही मंदिर देखिबा पई इच्छा लागि थाए। बंधु माने एठारे बहु बड़ बड़ तोफान झड़ आसीथिले मध्य एही मंदिर को टिके हलाई पारंती नाही। आख पाखरे थिबा केते गुड़िए छोट बड़ मंदिर नष्ट होई जाइथिले मध्य एही मंदिर उपरे किछि भी प्रभाव पड़ी नथिला। बंधु माने मु प्रथमरो जेपरी कहि रखिछि एही मंदिर रे लागिथिबा पत्थर आख पाखरे केउठारे भी मिली न थाए। बंधु माने एही मंदिर पत्थर उपरे पत्थर को रखी निर्माण करा जायछि। एथिरे कौनसी भी चूर्ण अठा किंबा सीमेंटर प्रयोग करा जाय नाही। मंदिर रे लागिथिबा पत्थरर संतुलन एपरी भाबरे अछि जहा द्वारा बड़रू बड़ झड़ तोफान यार किछि भी नष्ट करि पारि नथांती। किछि लोक एपरी मानती एही मंदिर रे किछि चमत्कार अदृश्य शक्ति अछि जहा एही मंदिर को रक्षा करिथाए। एही मंदिरर मझिरे एक भव्य शिवलिंग अवस्थित। एही मंदिरर उच्चता हाराहारी 120 फुट। परंतु यह एते उच्चता हेबा परे मध्य तार उपर भाग आ मंदिरर गर्भगृह आज भी सुरक्षित अवस्था रे अछि। एही मंदिरर अद्भुत कथा यह जे यह पाखरे थिबा बहु पुराना मंदिर भांगी नष्ट हो जाइछि। किंतु आज भी यही ककनमठ मंदिर सुरक्षित। कुहा जाए हिंदू विरोधी शासक माने यह को भांगिबा पई तोपर प्रयोग करथिले किंतु यार किछि क्षति करि पारि नथिले। किंतु यह आज भी सुरक्षित अवस्था रे ठिया होई अछि। एही मंदिरर सीढ़ी पाखरे मंदिरर रहस्य विषय रे लिखा जाइछि जहाकू पढ़ी आपण माने एही मंदिरर रहस्य विषय रे किछि जानि पारिबे। परंतु एसबु कथार केते गुणा रहस्य एही मंदिर कांठरे लुचि होई अछि। मंदिरर ना रानी ककनवतीଙ୍କ नाँ रे रखा जाइछि। किंतु भारतीय पुरातत्व विभाग को एहार प्रमाण मिली नाही कि एही मंदिर रानी ककनवती निर्माण करिसंती बोली। किंतु एही मंदिरर निर्माण को नहीं एपरी किंवदंती सुनिबा को मिले कि भूत माने गोटे राति रे एही मंदिर को निर्माण करिसंती बोली। स्थानीय लोक कहती मंदिर तैयारी हेउथिबा समय रे सकाळ हेबा आगुरु किए उठी जाइथिला आउ अटा कलर चकी लगाइबा पाई काठरे पिटिथिला जहार शब्द शुणी भूत माने मंदिर निर्माण अधा छाड़ी चली जाइथिले। गाँर लोक आउ पुरातत्व विभागर सदस्य कहिबा यह जे केवल गोटे राति रे एही मंदिर निर्माण होई जाइछि यह संभव नुहे। बंधु माने
ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତୋପ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜାଣିବା ଲୋକ ଏପରି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କେତେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପୁରା କକନମଠ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚାରିପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଜମା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କୁହାଯାଏ ପଥର ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲାଗି ନଥିବା ହେତୁ ଏହା ଅଧାରେ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏହା ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଭବ୍ୟ ରୂପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ହେତୁ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଭାବେ ପଡ଼ିଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଏହା ବି କୁହାଯାଏ, ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯେତେ ବି ପଥର ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ତାକୁ କିଏ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥାଏ ତ ମନ୍ଦିରର ଅଲଗା ପଥର ବି ହଲିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଥର ନେବାବାଲା ଡରି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସିଏ ପଥରକୁ ଏହିଠାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କାହିଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ି ନଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିର କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଠିଆ ହୋଇଅଛି। କକନମଠ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ପୂଜାରୀ ନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ଗାର୍ଡ ବି ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଗାଁରେ ଯାଇ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଡରନ୍ତି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପଥର ଖାଲି ଓହଳିକି ଅଛି ବୋଲି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦେଖାରେଖା ଭାରତୀୟ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପଥରକୁ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ଯଦି ମନ୍ଦିରର ପଥରକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ କରାଯାଏ ତେବେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏହି ମନ୍ଦିରର ପଥର ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ରାତିରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲା? ଶେଷରେ କାହିଁକି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରାତି ସମୟରେ କେହି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଏପରି ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖପାଖ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ସେହିପରି ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।